नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ शिमला के कैथू क्षेत्र में। यहाँ पर सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि शिमला सिटी को एक स्मार्ट सिटी का वादा किया गया है, लेकिन आप जब अंदरूनी तौर पर आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये कूड़े का ढेर। ये देखिए विकास हो रहा है यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। साथ ही साथ ये जो आप दीवार देख रहे हैं जहाँ पर पोस्टर लग रहा है डबल इंजन की सरकार की सौगात हिमाचल को मिला एम्स अटल टनल IIM अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज अड्डा। आप देख सकते हैं ये भी पोस्टर एक सरकारी स्कूल की दीवार पर है, परंतु उस दीवार के साथ ही ये कूड़े का ढेर नजर आया है। परंतु ये ढेर नजर तो आया है हम लोगों को, जिन्होंने ये बैनर लगाया है उन लोगों को ये ढेर नजर नहीं आया है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे और आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, यानी कि सरकारी वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट। इसकी हालत इतनी बुरी हो रही है कि हमसे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वॉशरूम की हालत कितनी खराब है, यहाँ पर खड़ा होना तक मुश्किल है और ये स्कूल के बराबर में है। यहाँ पर सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है एवं यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है और काफी टाइम से ये बंद पड़ा है सरकारी वॉशरूम। यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछते हैं कि ये वॉशरूम और ये कूड़े का ढेर कब से लगा हुआ है और कब से ये वॉशरूम बंद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? सिद्धार्थ शर्मा। सर ये वॉशरूम और ये कूड़े का ढेर कब से है? अरे काफी टाइम से लगा हुआ है कूड़े का ढेर और वॉशरूम काफी टाइम से चल तो रहा है पर इसकी कोई सफाई करने नहीं आ रहा। अनदेखी है बिल्कुल भी इस चीज की जा रही है। मतलब आप देख लो, आपके सामने ही है तो आप खुद सोच लो कब से लगा हुआ कूड़े का ढेर। शायद एक दो तीन बार इन्होंने उठाया भी MC वालों ने आके, फिर इन्होंने ये फिर कोई डाल गए यहाँ पे। ये बार बार कोई ना कोई यहीं रखी जा रहा है, यहीं कूड़ा करकट आई जा रहा है। पर मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा इसको साफ रखें और हमारे हेल्थ भी, इससे हेल्थ इशू भी सब कुछ ठीक रहेगा। आप खुद ही देखो कैसी समस्या है, ऊपर ही देख लो जी। वॉशरूम जो इतना गंदा है यहाँ पर, आपने इसको लेकर यहाँ के विधायक साहब से कभी शिकायतें नहीं की है? विधायक साहब से तो बात नहीं हुई हमारी इस चीज में। काउंसलर साहब अब है नहीं है, जब वो थे तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान भी दिया जाता था। जब से वो है ही नहीं है तो बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल जीरो। देखिए काउंसलर साहब नहीं है लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उनकी तो ड्यूटी बनती है ना यहाँ पर आकर काम करने की। बिल्कुल उन्होंने किया था काम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी ने फिर गंद डाल दिया, ऐसा नहीं। काम होता है बीच बीच में, कभी कभी तो काम हो जाता है, फिर बीच में वैसी अर्थव्यवस्था वैसी है कि हाँ हुआ नहीं हुआ किया। सरकारी कर्मचारी जो अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, वही तो बात हो रही है बिल्कुल। प्लस ये है कि हम आपसे भी आपके थ्रू यही गुजारिश करेंगे कि आपके चैनल के थ्रू की यहाँ पे टॉयलेट के लिए सबसे पहले किया जाए, क्योंकि स्थानीय समस्या बहुत है इस टॉयलेट की। क्योंकि कई बाजार में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, इसी को यूज करते हैं। प्लस मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जयराम जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा जनता की ओर रुख करें। ठीक है जी, आप इन बैनरों के थ्रू, इन रैलियों के थ्रू कुछ ना दर्शाएं। जनता बहुत परेशान है। परसों में देख रहा था ये आपके लक्कड़बाजार बस स्टैंड पे बस नहीं थी। स्थानीय लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज के लिए। मैं यही चीज इनसे आग्रह करूंगा कि रैलियों के लिए आप बसों का उपयोग ना करें, आप सरकारी बसों का उपयोग ना करें। आप जनता की, अगर आपको जनता की भलाई के लिए रखा है तो आप जनता को बिल्कुल परेशान मत करें इस चीज से, क्योंकि जनता आपको इसीलिए चुन के लाती है। आपकी रैली के लिए नहीं बसें हैं, वो कोई भी चीज आपकी नहीं है यार, वो हमारे जैसे लोगों की प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम उस पर टैक्स देते हैं तब सरकार चलती है, सरकार किसी के घर से नहीं चलती। कोई भी हमारे को पैसा, सरकार कोई हमारे को पैसा नहीं दे रही है, अपनी जेब से पैसा सरकार नहीं खर्च कर रही है। क्योंकि हमारी समस्या ये है कि आम आदमी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें आप। ठीक है जी, आपका मन किया आपने 100 बस से भेज दी, कैसे भेज दी? जनता को नहीं, आपने देखा आप वोट लेने के लिए आप सब आ जाएंगे कि वोट दो। आज जनता, ठीक है मैं इस चीज को मानता हूँ, जनता ये भूल जाएगी कि हमारे को क्या बोलते बसों की परेशानी थी या किसी चीज की परेशानी थी। ठीक है जी, पर आम आदमी इस चीज को नहीं भूलेगा। मैंने आपको आज बोल दिया, क्योंकि बसों की समस्या इतनी ज्यादा थी। आप शायद गए नहीं, शनिवार को लक्कड़बाजार बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा रश था। मतलब लोग ऐसे सोच रहे थे कि बस की लिफ्ट लेके हमारे को यहाँ पहुंचा दें। आप इतनी सारी आपको बस से दी, रैली क्यों? रैली में जाना 5-5 हजार बंदों को लिखा था कि 5-5 हजार बंदे लेके आएंगे। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, डीजल कहाँ से आ रहा है, जब सारा हमारा ही लगा। किधर से आ रहा है मुझे बताओ ना एक बार।
सरकार ने अपनी जेब से तो नहीं खर्चा उठाए और 5,000 बंदे लेके बस में वहां पहुंच गए जी, आज क्या उधर रैली है। अभी इससे पहले रैली करी थी, वो उसमें 90 करोड़ का खर्चा हुआ था, वो खर्चा कौन देगा जी। सरकार देगी वापस? कोई नहीं देगा। वहां पे बोला जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के ऊपर वो कुछ किया है तो हिमाचल वासी इस चीज को नहीं, हिमाचल वासी इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। अरे ठीक है, आपने अपनी जेब से किसी को पैसे नहीं दिए। एम्स की भी तो की है। एम्स ठीक है, एम्स अच्छी वो है सुधार, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, एम्स ठीक है, पर ये कांग्रेस टाइम से चल रहा था इस चीज का, वो इस चीज को आप ना भूले। ये बहुत पुराना अटल टनल आप देख लो, अटल टनल कांग्रेस ने किया था। अब नाम और वो करने से उनका नाम नहीं, अब तो किसी में राजा वीरभद्र सिंह जी थे, ठीक है, विकास हुआ, उस चीज को मानते हैं कि विकास हुआ, विकास हम बोलते हैं कि विकास हो ही गया। कच्चे तेल की कीमतें कितने डाउन है, 97 से नीचे अभी तक एक बारी भी पेट्रोल नीचे नहीं है। ऐसा क्यों? सरकार मुझे बताए ना। ठीक है, आप टैक्स तो हर चीज में ले रहे हो, आपने हर चीज में जीएसटी लगा दिया, जीएसटी फ्री चीजों में भी अगर जीएसटी लगने लग गया तो आम जनता को राहत कहाँ? आप मुझे एक इनसे पूछो तो आम जनता को राहत कहाँ से आएगी इन चीजों में? मौजूदा सरकार कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। सबका साथ कुछ विकास नहीं है, विकास सिर्फ मुझे तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी सबके है, मैं अपनी उम्र तक आज तक मैंने ऐसे प्रधानमंत्री जी नहीं देखे जो दूसरी पार्टी के। हमारे हम सबके ही प्रधानमंत्री है, पर मुझे नहीं लगा प्रधानमंत्री जी प्रचार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों प्रचार? आप तो एक न्यूट्रल आदमी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आप एक न्यूट्रल सोच होनी चाहिए आपकी कि सबके प्रधानमंत्री है। आप वोट मांगने क्यों जा रहे हो? प्रधानमंत्री जी से एक मेरा क्वेश्चन, आप ही क्यों वोट मांगने जा रहे हो? बाकी भी तो मुख्यमंत्री जी भी है, तो आप क्या रैलियों में क्यों आ रहे हो? आप तो सबके प्रधानमंत्री, आप हमारे भी है, बीजेपी के, कांग्रेस के भी, सबके है। स्पेशल लोगों वाली बात होगी ना कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री, मैं वोट मांगू, आप क्यों मांगोगे? आप नहीं मांग सकते, आप सबके न्यूट्रल है। आपके लिए तो हम कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, आपके कम्युनिस्ट भी वही है, अदर्स पार्टी के लिए भी सब वही है, ठीक है जी। मैं इतना ही चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से भी वही रहेगा कि प्रधानमंत्री जी आप बाकी को अपना रैलियों का ध्यान छोड़ के आप बाकियों को बोलो कि अपने आप रैली करो, सब कुछ अपने आप करो, तब देखते हैं ना। ऐसे आपके नाम पे ही वोट हमेशा मिलते रहेंगे तो बीजेपी पार्टी कहाँ है? ठीक है जी, अगर यही हमेशा वोट मांगने आते रहेंगे तो बीजेपी पार्टी का तो कोई वो ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नाम पे, इससे पहले भी मैंने प्रधानमंत्री जी का एक वो सुना था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वोट मुझे है, यूपी इलेक्शन में बोलता है वोट मुझे है, ठीक है। बाकी वो क्या कर रहे थे? अगर उनके नाम पे वोट दे रहे हैं तो बाकी कहाँ? आज भी आप पूछेंगे ना कि हिमाचल में किसके प्रति आप वोट ले रहे हैं, बीजेपी में कौन खड़े हुए हैं, उन्हें खड़े होने वाले का नाम नहीं पता रहेगा। हाँ। अन्य इंसान नहीं पता, सिर्फ मोदी पता है आज की डेट में, क्योंकि प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। आप मुझे बताओ इससे कितना प्रचार हो रहा है? आने जाने वाले को सबसे पहले तो ये दिखेगा, ठीक है। टीवी एडवर्टाइजमेंट आपके किसी भी जगह पे चले जाओ, मोदी, करोड़ों रुपए का खर्चा, अरबों रुपए का खर्च हो चुका है, सरकार ने अरबों रुपए का खर्च कर दिया है। पर अगर जितना अरबों रुपए खर्च करने, अभी वो रैली कैंसिल आई थी, कितने करोड़ रुपए का उसमें वो लगा था, ठीक है जी। अगर उन करोड़ों रुपए का बचा के आप किसी को अगर एक फैक्ट्री खोल देते तो रोजगार मिलता या नहीं? सर रोजगार तो वो दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? वो तो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप बड़े बड़े बैनरों में देखिए, कहाँ है? सबका विकास बड़े बैनरों में लिखा है कि हमने रोजगार दिया है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा विकास हो रहा है कि सो गया है। आप शाम को इंटरव्यू आप मुझे ये बात बोलो ना कि रोजगार है कहाँ? दुनिया बेरोजगारी की हद पार कर चुकी है जी। तब भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लाखों करोड़ों रुपए का, वो कहाँ गई? वो क्या बोलते रैली हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री जी लाखों रुपए की नौकरियों की सौगात लेके आ रहे थे, वो क्यों नहीं दी? ठीक है, आपने करोड़ों रुपया तो पूरा कर दिया, ठीक है, अरबों रुपया खर्च कर दिया आपने, पर इंसान को भी तो दो ना रोजगार। आप अपनी रैलियां और ये पोस्टर, अगर 1 करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के पोस्टर ना लगाए होते, आप एक फैक्ट्री खोल दो, रोजगार खुद मिलेगा। रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार सरकार खुद ला सकती है, पर नहीं, अपनी रैलियों में करना है, ठीक है, हर जगह करना है। मेरा नाम मनोज है जी। सर यहाँ पर सरकारी स्कूल है और उसी के बराबर में ये टॉयलेट बना हुआ और ये कूड़े का ढेर लगा, इसके बारे में क्या? ये तो गलत है मैडम, ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है और इसमें ये प्रचार की सामग्री कहीं भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सरकार लगाने नहीं देती है, पर ये लगे हुए हैं, अब क्या बोल सकते हैं जी। कोई बोलेगा नहीं ना इस चीज के लिए। बाकी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसको कोई नहीं देखता जी। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरा एक निवेदन है हर पार्टी से, कि कोई भी जी। आप स्कूल के लिए या किसी गरीब आदमी को कोई भी आप
कोई भी चीज़ अगर आप दान के रूप में देते हैं, जैसे कॉपी दे दी, बैग दे दिया, कुछ भी दिया, बहुत अच्छी बात है। उससे गरीबों को उत्साह भी होता है और एक सहारा मिलता है कि हमारे पीछे भी कोई है। पर उसमें अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा दो, उससे उसका विपरीत उनके मानसिक उसमें बड़ा ऊपरी गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ। एक बच्चा था, उसको बैग मिला, बड़ी खुश थी वो लड़की। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा आपको बैग मिल गया? कहते हैं जी बैग तो मिला है, हम गरीब हैं अंकल इसलिए हमारे को मिला है। तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति देखो आप, बचपन से उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं गरीब हूँ, और वो बड़े तक यही सोचेगी कि मैं गरीब हूँ। और जो बच्चे अच्छे घर के थे वो सारे उसको देख रहे थे, तो उनको दिल में ये है कि भी हम अमीर हैं, ये गरीब है, तो डिफरेंस आ जाता है इससे। मेरा सबसे निवेदन ये है पार्टियों से कि आप दो, पर उसमें कुछ मत लिखो, उसमें एक बच्चे की फोटो डाल दो या कुछ ऐसे चीज डाल दो, वो बेटर रहेगा। और ये होना चाहिए वैसे हर हाँ कुछ भी डाल दो आप उसके में, पर ये मत डालो और ये ना उनको फील हो कि हम गरीब हैं जी। अगर देना है तो सब बच्चों को दो आप। और अच्छी बात है, बैग दे रहे हैं आप, कॉपियां दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता के यूज में ही आ रहा है, पर उनके बीच में भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे को बहुत दुख हुआ उस चीज़ का, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इस चीज़ को लिखूं या कहीं दूं, पर आज आप मिल गए तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने सुना है कि यहाँ पर जनता का कहना है कि यदि आप प्रचार करवाते हैं तो बच्चों के जो स्कूल के बैग दिए जाते हैं और इसके अलावा कॉपियाँ दी जाती है उन पर प्रचार मत कीजिए, क्योंकि बच्चों में एक मानसिक संतुलन हो जाता है, जिससे उनको ये लगता है कि हम गरीब हैं और हमें गरीबी की वजह से ये बैग और कॉपियाँ फ्री दी गई है। कम से कम सरकार से निवेदन करते हैं कि बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें और अपने प्रचार को कम से कम बच्चों से तो दूर रखें। यदि आपको प्रचार करना है तो बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उत्साह को लेकर उस चीज का प्रचार करें, ना कि अपनी पार्टी का प्रचार करें। और यहाँ पर जो गंदगी की समस्या है, हम यहाँ की सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस गंदगी की समस्या को यहाँ से हटाए और ये शौचालय इसको दोबारा से शुरू करवाया जाए, इसकी सफाई पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बराबर में स्कूल है सरकारी और इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए कि जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको कुछ बीमारी लग जाए, इसके जिम्मेदार कौन होगी।